मनी एजुकेशन, जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले रिसेंटली एक एपिसोड में कहा था कि मैं मनी एजुकेशन के ऊपर बात करूंगा। तो आज हम पैसों को सही ज्ञान के ऊपर बात करेंगे। और इस वीडियो में मैं कोई ऐसा बात नहीं करूंगा कि ये करोगे तो आप अमीर हो जाओगे, ये नहीं करोगे तो गरीब हो जाओगे। लेकिन हाँ, इस वीडियो के जरिए मैं कुछ ऐसी बीमारी के ऊपर बात करूँगा जो अधिकतर मिडिल क्लास में होती है। और इस बीमारी का एहसास तब जाके होता है जब मैक्सिमम ज़िंदगी के 80-90% ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी होती है। और इस बीमारी का एहसास मुझे भी हुआ, लेकिन काफ़ी लेट। और इस बीमारी से मैं भी ग्रसित हूँ। लेकिन इस बीमारी के ऊपर चर्च करने से पहले या बात करने से पहले मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें फील करोगे या आप भी ये देख पाओगे कि इससे आप भी ग्रसित हो या निकल चुका हो या पता भी नहीं है। इस बीमारी से जो है, इसमें स्टाइलिश राजू राज भी ग्रसित रहा और मैं भी काफ़ी दिनों तक, काफ़ी लेट तक रहा। तो इसलिए ये जो है ना, बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट स्टोरी है। सो ध्यान से इस स्टोरी का सुनेंगे और समझेंगे और अपने लाइफ में देखेंगे कि इस बीमारी में हम कहाँ हैं और इस बीमारी से कैसे निकलना है। उसके ऊपर बहुत सारी बातें आज करेंगे इस वीडियो के जरिए। तो आइए सुनते हैं वो स्टोरी। आप कहानी एक लड़के की है और लड़का राहुल है, जिसका नौकरी जो है अभी भी लगता है और वो कॉर्पोरेट में लगा है और उसकी सैलरी 20,000 तय हुआ है। तो अब वो 20,000 की सैलरी सुन के बहुत बड़ा खुश हो रहा है। क्योंकि 20,000 उसने कभी एक साथ देखा नहीं। अब मिडिल क्लास का बच्चा है, पॉकेट मनी भी 3 से 4 हज़ार ही मिलता था। तो उसके हिसाब से उसको लग रहा था कि अब उसकी लाइफ जो है सेट हो चुकी है और वो अब जॉब भी करने लगा। और बहुत जॉब जहाँ करना था, जिस कॉर्पोरेट में जॉब करता था, वहाँ उसके बहुत सारे दोस्त भी बन गए, अच्छे इंग्लिश बोलने वाले, अच्छे कपड़े पहनने वाले। और बात तब आई जब दोपहर जब हुआ, तो दोपहर के टाइम में जब वो लंच करने गया, कैंटीन में देखा कि बहुत डिफरेंट टाइप के जो है फूल वगैरह वैरायटी टाइप के भोजन सब परे परे हैं। तो उसे जो है ना, वो सब देखकर जो है ना, घर का खाना भी अब अच्छा लगने नहीं लगा। और वो जो है अब धीरे धीरे हर रोज़ जो है घर का खाना धीरे धीरे लंच के टाइम में छोड़ देता था और कैंटीन में ही खाना स्टार्ट कर देता था। और भैया हो भी क्यों नहीं, क्योंकि 20,000 सैलरी है ना। उसके बाद जब वो बाहर निकलता, जब जब शाम के टाइम में, तो कभी कभार जो है जोमेटो स्विगी यहाँ से भी जो है वो ऑर्डर करके पिज़्ज़ा वगैरह खाता। और जब आराम से कंपनी कॉर्पोरेट सेक्टर से जॉब करने के बाद जब घर जाता, तो आराम से वेब सीरीज देखता, टीवी देखता और सो जाता। और जहाँ तक ये रूटीन जो है, रोज़ का रूटीन चलता रहा। और साथ साथ वीकली में कभी कभी जो कॉर्पोरेट के उसके दोस्त थे, उसके साथ पार्टियाँ भी होने लगा। और ये सब तकरीबन डेली बेसिस पे जो है 500 रुपये और महीने के कम से कम लगभग कह सकते हैं 5,000 रुपया जो है एक्स्ट्रा खर्च करने लगा। और 5,000 ही नहीं, ऐसा आप समझो कि तकरीबन डेली बेसिस पे वो 500 और महीने का 5,000 और साल में 1.8 लाख और पूरे 5 साल में उन्होंने जो है 9 लाख इन सब चीज़ों पे जो है ना खर्च कर दिया। और ऐसा नहीं है, अब उसकी जो है जब प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब उसकी शादी होती है 5 साल बाद। तो उसके इन 5 साल बाद जो शादी होती है, तो प्रॉब्लम शुरू क्यों ना हो, क्योंकि 5 साल में उसकी ऐसा नहीं है कि 20,000 पे तो सैलरी लगा तो वो तो खुश था। लेकिन जैसे ही 20,000 पे उसके प्रत्येक पैसे इनकम तो बढ़े, इनकम साथ साथ सैलरी भी बढ़ी, लेकिन इनकम के साथ साथ जो है ना, वो अपनी लाइफ स्टाइल को भी बढ़ाते गया। क्यों? क्योंकि भैया 20,000 की सैलरी शुरू हुई है, तो वो अब पैदल तो जाएगा नहीं, गाड़ी चाहिए, अच्छे सोसाइटी में रहेगा। क्योंकि ऐसा कहने वाले दोस्त भी आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में मिल जाते हैं, अरे यार तुम्हारा तो जॉब है, ये है वो है। सेम राहुल के साथ भी ऐसा ही हुआ। और वो जो है इन दोस्तों के बातों से इन्फ्लुएंस होकर, अपनी सोसाइटी के लोगों से इन्फ्लुएंस, अपने रिश्तेदारों से इन्फ्लुएंस होकर वो जो है अच्छे जगह बाइक ले लिया, EMI चलना स्टार्ट हो गया। ये सब चलता रहा। मेन प्रॉब्लम तो सब शुरू हुआ जब उसकी शादी शुरू हुई। और अब ऐसा तो है नहीं कि 20,000 वो 5 साल हो गए तो सैलरी उसकी बढ़ते बढ़ते 50,000 हो गई। सैलरी तो 50,000 हो गई, लेकिन इन 5 साल में जो है वो अपनी इनकम के साथ साथ अपनी लाइफ स्टाइल को बढ़ा लिया। क्यों? क्योंकि अब उसी 50,000 में जो है उसको बेबी के साथ रहना है, खुद गुजारा करना है। और 1 साल बाद जो है बच्चे को भी उसी में, तो मतलब 3 व्यक्ति का फैमिली जो है उसी 50,000 में अब गुजारना है।
और हो भी क्यों ना, क्योंकि खर्चा तो बहुत तेज़ी से 3 गुना बढ़ गया, क्योंकि कुछ दिन बाद वो अब स्कूल जाएगा तो स्कूल फी भी उसी में से भरना है। गाड़ी का लोन EMI पहले से ही चल रहा था, अब वो तो यहाँ तो रहेगा ना। अब अच्छी सोसाइटी क्यों, क्योंकि भाई अच्छा सेटल हो, पैसे हैं तो अब अच्छी सोसाइटी चाहिए, अच्छी जगह चाहिए। इन सब चीज़ों में वो देख, तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि उसकी इनकम तो बढ़ी, इनकम साथ साथ बढ़ी, लेकिन वो अपनी लाइफ स्टाइल को भी बढ़ाते गया, अपनी आदत को भी इंक्रीज करते गया। अब इस स्टोरी को जो है पॉज करते हैं और अब बात करते हैं दूसरे राहुल की। दूसरी तरफ उसी राहुल के दूसरे नज़रिए से देखते हैं। बेसिकली वो भी मिडिल क्लास में पला बड़ा है, लेकिन उसके जो है पेरेंट फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में, कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, कैसे वेल्थ क्रिएट किया जाता है और इन्वेस्टिंग, ये सब के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज दे दिया है और नॉलेज है भी। अब दूसरा वाला राहुल जो है वो भी 20,000 की सैलरी कर रहा है, जॉब कर रहा है, लेकिन उस 20,000 में वो 500 बाहर नहीं खर्च करके, वो भी खर्च करता है लेकिन 100 रुपये कर रहा है, और उस 100 रुपया क्या कर रहा है, 400 इन्वेस्ट कर रहा है। 100 रुपये जो है कर रहा है और 100 रुपये कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है। और इस तरीके से देखा जाए तो महीने में वो जो 3,000 और लगभग 3,000 के करीब, और साल में 36,000 रुपया जो है, और 5 साल में 7 लाख रुपये की बचत भी करता है उससे। और ये लड़का जो है 10,000 रुपया म्यूचुअल फंड में भी जो है क्या किया है, लगा रहा है। और जब 10,000 ये म्यूचुअल फंड में लगा रहा है तो वहाँ पे 5 साल में जो है 15% के हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से 9 लाख रुपया या म्यूचुअल फंड में भी 5 साल बाद जो है वो बना चुका है। अब जब इसकी शादी जो है 5 साल बाद अगर हुआ भी, तो ये पहले वाले से जो है बड़ा स्थिति में रहेगा और इसकी भी सैलरी और ये लड़का जो है अपना सैलरी भी बढ़ा चुका है। जब ये जॉब कर रहा था उसी दौरान जो है ये रात में आके पहले वाले राहुल की तरह वेब सीरीज ये वगैरह सब नहीं देखता था। ये रात में आके फाइनेंशियल एजुकेशन, इन्वेस्टिंग, रियल एस्टेट, इस सब के बारे में जो है ना नॉलेज गेन करता था। और इसके ऊपर जो है कोई लोन नहीं है और इसने एक वेल्थ को, और चूँकि ये फाइनेंशियली जो है ना एजुकेटेड था और ये कार के लोन के चक्कर में, होम लोन के दिखावे के में नहीं पड़ा, क्योंकि ये वेल्थ को क्रिएट करना ज़रूरी समझा। पहले वाले राहुल की ये स्थिति थी कि यदि उसका 5 साल में के बाद अगर जॉब गई या शादी के बाद जॉब गया तो उसको कोई और जरिया नहीं दिख रहा था, और उसको अगर कोई जरिया हो भी तो वो एक रामबाण जरिया, एक और लोन था। लेकिन ये जो राहुल है इसको कोई टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि इसने एक तो वेल्थ खड़ा ही कर चुका है। 9 लाख तो उधर क्या कहते हैं स्टॉक मार्केट से, सॉरी म्यूचुअल फंड से है, बैंक में भी 6-7 लाख है, तो ये एक अच्छा खासा एम्पायर जो है खड़ा कर चुका था और बहुत सारे इनकम का सोर्स भी। और ये जो है ना कोई टेंशन डिप्रेशन में भी नहीं। मान लो अगर इसी का 5 साल बाद अगर शादी भी हो गया और जॉब चली भी गई तो ये जॉब के जितना एक इनकम सोर्स तैयार कर रखा है। और मान लो शादी के बाद अगर बच्चे भी हो गए तो ये जो है ना होम लोन में, कार के, ये सब के दिखावे के चक्कर में नहीं पड़ा। और डैट इज यही जो है ना फाइनेंशियली फ्री कह सकते हैं कि हो चुका है। और डैट इज फाइनेंशियल फ्री का यही मीनिंग है कि ब्रेड पकौड़े के लिए या रोटी कपड़ा मकान के लिए आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसने जो है बहुत अच्छी खासी रकम जो है इस क्रिएट कर रखा है। बैंक में भी है, स्टॉक मार्केट में भी है, इधर उधर। तो ये पहले वाले राहुल की तरह से जो है नहीं रहा और ये जो है अपनी इनकम दिन पर दिन बढ़ाते जा रहा है। और नतीजा ये होता है कि पहले वाला राहुल जो है दूसरे वाला राहुल की अपेक्षा जो है ना ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगा, टेंशन में, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी लोन कर्ज पहले से ही थी और ज़्यादा होने लगी टाइम टू टाइम। बट ये वाला राहुल जो है ये एकदम रिलैक्स, पीस माइंड, क्योंकि ये जो है एक बहुत सारी इनकम अपना जैसे जैसे ग्रोथ गया वो एकदम रिलैक्स मूड में रहने लगा। नहीं ये होम लोन कार को दिखावे ना पड़ा। तो कहने का मतलब जो बेसिकली जो मिडिल क्लास में जो है ना फाइनेंशियली एजुकेशन को जो है ना एक मिल नहीं पाती है और उसे जो है ना एक अलग तरीके से देखा जाता है। और पेरेंट भी जो है मिडिल क्लास में ये सोचते हैं कि अगर इसे फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में दिया जाए तो ये जो बिगड़ जाएगा, पढ़ाई पर से ध्यान भटक जाएगा वगैरह। ये धीरे धीरे जो है ग्रो करता गया और नतीजा ये है कि अगर पहले वाला राहुल की अपेक्षा इस राहुल को देखा जाए तो पहले वाला राहुल जो है ना स्ट्रेस,
प्रोफेशनली पर्सनली दोनों में स्ट्रेसफुल रहने लगा, जिसके वो असर जो है उसका इम्पैक्ट काम में भी देखने को मिला। हर एक का फ्रेश घर आके गुस्सा करना ये वो सब देखने लगा। लेकिन दूसरा वाला जो है एकदम कूल रिलैक्स, क्योंकि वो जो है ना इसके तरह पहले से दिखावा 5 साल के दौरान जो दिखावा उखावा कुछ के चक्कर में ना पड़ा और अपना एकदम कूल माइंड रिलैक्स में रहना है। और लर्निंग ये है कि लर्निंग क्या, जरा इसे अब समझते हैं। फाइनेंशियली एजुकेशन फ्रॉम चिल्ड्रेन मिडिल क्लास को बचपन से कभी नहीं मिल पाती दी जाती है, क्योंकि मिडिल क्लास के पेरेंट को लगता है भैया कि अगर यदि इसे फाइनेंशियल एजुकेशन दी जाए तो इसको जो है ना पढ़ाई में मन भटकेगा, अरे पढ़ाई नहीं कर पाएगा, इससे पैसे की कोई बात नहीं, मत करो। और ये सबसे बड़ा जो है मिथ है, क्योंकि अमीर आदमी जो है बचपन से ही अपने बच्चे को फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाता है। और उसे जब कोई अपने बच्चे को अगर टॉय देना हो तो वो अपने बच्चे को टॉय नहीं दिलाता, वो उसे डेली बेसिस पे जो है ना पॉकेट मनी देते रहता है और उसे कहता है कि तुम्हारे पास पॉकेट मनी है उससे खरीद ले, और जो कम पड़े तो उसमें कैसे बढ़ाना है, कैसे क्या करना है, ये सब एजुकेशन दी जाती है, इन्वेस्टिंग सिखाई जाती है। लेकिन ऐसे पैसे की वैल्यू बचपन में समझ में आती है, इन्वेस्टिंग कैसे करना है, कहाँ से क्या करना नहीं करना। और ये सेंस जो है ना अमीर के बच्चों में बहुत जल्दी देखा, मिडिल क्लास में देखने को नहीं मिलेगा। पैसे की वैल्यू उसको बचपन में समझ में आती है, और ये सेंस कभी भी आपको मिडिल क्लास के बच्चों को नहीं देखने को मिलेगा। और जब तक समझ में आती है मिडिल क्लास में, तब तक उसे कुछ जो है ना ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। और दूसरा सोसाइटी इन्फ्लुएंस, कॉलेज हो या सोसाइटी या कॉरपोरेट, चारों तरफ जो है ना आपको दिखावा करने वाले लोग मिलेंगे और ये आपको प्रेरित करेंगे, अरे तेरा जॉब है, तू यार पैदल जा रहा है, तेरे तो होम लेना है, तू रेंट पे रह रहा है, कर्जे में रह रहा है, ये वो फलाना ढिकाना। और इस तरीके के लोग आपको चारों तरफ मिलेंगे जो कि आपको प्रेरित करेंगे दिखावे करने के लिए। तो इनसे भी जो है ना आपको बच के रहना। बीमारी के बारे में जो हम शुरू किए थे कि बात करेंगे वो है लाइफ स्टाइल ट्रैप। ये बहुत बड़ा जंजाल है और इसमें मैक्सिमम मिडिल क्लास तो फंसते ही है, क्योंकि ये जो रिच बनने और वेल्थ बनने के चक्कर में जो है ना दिखावे में जो फंसते हो, बहुत बुरे फंसोगे। क्योंकि रिच और वेल्थ असल में क्या होता है पता है आपको? ये देखा आपने पहले वाले राहुल और दूसरे वाले राहुल में क्या हुआ रहा था। पहला राहुल जो है ना वेल्थ रिच बनने की कोशिश कर रहा था और दूसरा राहुल वेल्थ क्रिएट कर रहा था। दोनों की सैलरी 25-20 हज़ार लगी थी, मैक्सिमम बढ़ते बढ़ते 50 हज़ार हो गया। लेकिन पहले वाले की जो 5 साल बाद की जो हालात हुई, उसके पास ना कोई इमरजेंसी फंड ना कुछ, दिखावा बहुत, लोन, टेंशन, डिप्रेशन, हमारे साथ टेंशन, चिड़चिड़ापन टाइप का। और पहले दूसरे वाले राहुल अपना रिलैक्स, क्योंकि वो 10 हज़ार जो है ना रेफर म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने में रेफर किया, ना कि पार्टी वगैरह ये सब में। तो आपको असल में जो है ना समझना पड़ेगा, हर एक वो मिडिल क्लास को जो है ना पेरेंट को जो है ना सोचना पड़ेगा इस पर। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और अपने बच्चे को साथ बैठ के उसे समझाना चाहिए, फाइनेंशियल एजुकेशन देनी चाहिए। और ये तो हमारे इंडिया में ही हम आई थिंक गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करूँगा कि एक चैप्टर बना के एक स्टडी के तौर पे देना चाहिए। और एक बुक आप लोग को रिकमेंडेशन करूँगा, रिच डैड पुअर डैड, ये तो एक चैप्टर होनी चाहिए। हर एक व्यक्ति को, हर एक वो 140 करोड़ को ही पढ़ना चाहिए। हर कोई एजुकेशन दे या ना दे, आप अच्छा कपड़ा भले पहना हो या ना पहना हो, लेकिन फाइनेंशियली एजुकेशन सिखाओ अपने बच्चे को। और ये सब करने से मिडिल क्लास एमसीए जो है वो डरते हैं, उनको लगता है कि अगर मैं पैसे की बात कर दे बच्चे से तो बिगड़ जाएगा, भटक जाएगा। ऐसा नहीं है। ये यहाँ पे निकल के आ रहा है सामने कि आपने देखा कि 5 साल में जो है ना पहले वाले राहुल किस तरह अपनी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय किया और सेकेंड वाले किस तरह से, इस तरीके से आप अपने बच्चे को साथ होने वाले तमाम तरह की गतिविधियों में हर एक पेरेंट वो जो है ना अपना योगदान रोल करे और उसे बचपन से ही, चाइल्डहुड से ही जो है ना फाइनेंशियली एजुकेशन देने की कोशिश करे। क्योंकि ये सिर्फ मिडिल क्लास ही नहीं, हम में से तमाम कह सकते हैं इस लाइफ स्टाइल ट्रैप में फंस के अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं या फंसने के कगार पे खड़े हैं, या बहुत तरह की व्यक्तिगति आते हैं। तो हर एक पेरेंट जो एमसीए हो या नॉर्मल हो, उन सबको जो है ना ये चीज़ सोचना बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही गंभीर समस्या है कि बच्चे को बचपन से ही ना फाइनेंशियली एजुकेट कर दिया जाए, ताकि बाद में कोई दिक्कत ही ना आए। भले उसे खाने के लिए ना मिले, कपड़े पहनने थोड़ा कम दो, घुमाओ कम, लेकिन फाइनेंशियली एजुकेट हर एक पेरेंट को कर देना चाहिए बचपन से। और वो पेरेंट भी कहाँ से करेगा यार, पेरेंट को भी तो नहीं सिखाया गया ना।
तो इसलिए हम सभी यूथ को जो है ना चूँकि ये चीज़ पे ध्यान देना होगा। और आने वाले जनरेशन पे जो है ना आप इलिटरेट, ये जो आपको लगता है कि जो बढ़िया कपड़ा पहनता है, बढ़िया कार से चलता है, ये वो दिखावा करता है, रिच बनने की कोशिश करता है, उससे कभी पूछो कि आपके अकाउंट में कितने हैं। वो घोचू है, इलिटरेट है, फाइनेंशियल एजुकेट नहीं, इलिटरेट है, गधा है, गधा गधा। और ऐसे गधे आपके आसपास अगर दिखे या आप हो तो ये अपने आप को बदल लो, क्योंकि उसके दिमाग में कीड़ा लग चुका है। और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद होने से बचाओ। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगा कि फाइनेंशियली एजुकेशन जो है ना, लर्निंग फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन से हो जानी चाहिए। और इसके लिए मैं देश के एजुकेशन मिनिस्टर से भी आग्रह करूँगा कि वो एक बुक रिच डैड पुअर डैड तो हर एक सिलेबस वाइज होनी चाहिए, और वो हर एक बच्चे को दे देनी चाहिए, ताकि वो पढ़ के अपनी फाइनेंशियली जो स्ट्रेटजी होती है उस पर काम कर सके, और फाइनेंशियली एजुकेशन समझे कि क्या होती है, क्या एक्सपेंस, क्या इनकम, क्या सैलरी, इस सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए हर एक मिडिल क्लास ही नहीं, हर एक आते हैं। और फिर आप लोग कहते हो कि अमीर का बेटा अमीर बनता है, गरीब गरीब क्यों? क्योंकि वो अपने आप को इलिटरेट नहीं रखता है, बचपन से ही उसे फाइनेंशियल एजुकेशन दे दिया जाता है। लेकिन हम मिडिल क्लास पेरेंट क्या करते हैं, बच्चे से बात नहीं करते हैं। अरे बच्चे से बात करेंगे बिगड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। इन सब चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा और इस मिथ को तोड़ना होगा, तब जाके जो है ना आपके बच्चे जो है फाइनेंशियली थोड़ा फ्री हो सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि फ्री हो जाएगा, फाइनेंशियल का मतलब कहने का मतलब कि रोटी कपड़ा मकान के लिए इतना भागम दौड़ नहीं करना पड़ेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।